नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खुद को कभी कमजोर मत समझो, तुम वह चिंगारी हो जो अंधेरे में रोशनी ला सकती है। राकेश अपने ऑफिस में उदास बैठा काम कर रहा था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तभी उसके बॉस आते हैं और उसको डांटते हुए, क्यों राकेश, कोई काम ढंग से कर सकते हो कि नहीं? कल मैंने तुम्हें जो फाइल तैयार करने को दिया था उसमें कितनी गलतियां हैं, चेक किया तुमने? नहीं सर, मैंने तो चेक नहीं किया। आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया चेक करने को। उतनी बड़ी फाइल तैयार करने के लिए आपने मुझे 1 घंटा टाइम दिया था। राकेश का हाल जो ऑफिस में था वही हाल घर में भी था। वो चाहे कितने भी मेहनत और ईमानदारी से काम करता, उसके काम से कोई खुश नहीं होता था। राकेश, तुम्हारा पेमेंट बढ़ने वाला है कि नहीं? कब तक ऐसे चलेगा? पापा की दवाई में हर महीने इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। भैया, मैंने कल ही 1,000 रुपया भाभी को दिया था। भाभी ने कहा था पापा की दवाई खत्म हो गई है। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ भैया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। देखो राकेश, ऐसे कहने से नहीं चलेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। घर का खर्च इतना बढ़ गया है और तूने जो 1,000 रुपया दिया था, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए। राकेश चुपचाप सबकी बातें सुनता है, घर हो या ऑफिस। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ आज भी वही हाल था। उसका बॉस उसको उल्टा सीधा सुनाता है और इसका सबसे बड़ा एक कारण था खुद राकेश। वह खुद को कमजोर और बहुत छोटा महसूस करता था। इसका फायदा सब उठाते थे। धीरे धीरे उसकी ऐसी सोच बदलती जा रही थी और वो अपने आप को नाकारा और नालायक समझने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान रहता था। ऐसे ही उसका समय कट रहा था। धीरे धीरे वो अपने आप को बहुत कमजोर और लाचार समझने लगा था। एक दिन जब ऑफिस जाता है तो उसको पता चलता है कि सबकी सैलरी बढ़ गई, उसकी नहीं बढ़ी है। फिर जाकर वहाँ वह राजेश से पूछता है कि कितनी सैलरी तुम सबकी बढ़ी है। राजेश बताता है कि हम लोगों का 2-2 हज़ार रुपया बढ़ा है। राकेश बात कर ही रहा था, तभी उसका बॉस वहाँ आता है और कंपनी सैलरी उन लोगों का बढ़ाती है जिसमें कुछ काबिलियत होता है। तुम्हारे जैसे लोगों को तो अपने ऑफिस में रख के वो तुम जैसे लोगों पे एहसान करती है। आज बॉस की बातें सुनकर राकेश बिल्कुल टूट गया था। वो इतना कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा था और इतना दुखी था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसे हर रोज एक शिव मंदिर मिलता था। आज उस मंदिर के सामने बैठकर वह, हे नाथ, मैं सारा काम ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ, फिर भी मुझे हर जगह ठोकर क्यों मिलती है? वह भगवान भोलेनाथ के सामने अपने मन की सारी बातें करता है और बहुत दुखी मन से वहां से लौट जाता है। वह बहुत छोटी उम्र से ही अपने घर की जिम्मेदारी उठा लिया था। माँ के गुजरने के बाद पिताजी और वो 2 ही बच्चे थे। भैया भाभी घर से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। वह बिना इधर उधर देखे चला जा रहा था। तभी कोई चीज उसके पैर से टकराया। फिर वह देख रहा है सामने, अरे तूने तो मेरा पत्थर तोड़ दिया। कहाँ देख के चल रहे हो? अभी मेरे हाथ से गिरा कि तुमने इस पे पैर मार दिया। देख के चला करो। माफ करना पंडित जी, लेकिन एक बात बताइए, एक छोटे से पत्थर के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? बेटा, इस दुनिया में कोई चीज छोटी नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। बस उसको सही जगह मिलनी चाहिए। जिस जगह के लायक वो है तभी उसकी कीमत पहचानी जा सकती है। अगर तुम्हें नहीं भरोसा है तो इस पत्थर को लेकर उस लोहे की दुकान में जाओ। उसके बाद उसके बगल में वो कपड़े का दुकान है, उसमें जाके पूछना। फिर उसके बगल में वो जो सोने का दुकान है उसमें जाके इसकी कीमत पूछना और उसके बाद मेरे पास आओ। पंडित के कहे अनुसार राकेश उस पत्थर को लेकर पहले लोहे की दुकान में जाता है, फिर कपड़े की दुकान में जाके पूछता है, उसके बाद उस सुनार की दुकान में जाके पूछता है और फिर पंडित के पास आकर, पंडित जी, लोहे के दुकान वाले ने इसका 50 रुपया रेट लगाया और कपड़े के दुकान वाले ने 500 और सोने के दुकान वाले ने 5 लाख कीमत लगाया। ऐसा क्या है इस पत्थर में और सब जगह अलग अलग इसका रेट कैसे? बेटा, यही बात तो समझने वाली है कि कहाँ किस चीज का क्या कीमत है। बेटा, जब इस पत्थर को लेकर तुम तीनों दुकान में गए तो पत्थर तो वही था, लेकिन कीमत तीनों जगह 3 हो गया इसका ना। यही समझने वाली बात है बेटा कि तुम अपने आप को किस जगह रख रहे हो। तुम्हारी कीमत क्या है? तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को?
ये पत्थर लो और अपने घर जाओ और इस बात पे सोचना और कल शिव मंदिर आना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। अभी वह कुछ कहता या पूछता इससे पहले पंडित जी उसको पत्थर थमा के वहां से चले गए। वह जब घर आया तो रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, कभी सो रहा था, कभी उठ के बैठ रहा था। वह पंडित जी की बातों को बार बार सोच रहा था, लेकिन बाद में सोचते सोचते उसको पता चल गया कि पंडित जी उससे कहना क्या चाहते हैं। यह सोचते ही उसका मन तुरंत शांत हो गया। वह खुद के लिए एक फैसला लेता है। अगले दिन ऑफिस जाते ही वह अपने बॉस से कहता है कि मैंने आपके टेबल पे रिजाइन पत्र रख दिया है, आप देखकर साइन कर दीजिएगा। मैं अब ये नौकरी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। यह अचानक उसका फैसला देखकर उसका बॉस सोचता है इसको क्या हो गया, सचमुच अगर राकेश चला गया तो मुझे तो ऐसा काम करने वाला कोई मिलेगा नहीं। अरे राकेश, रिजाइन देने का क्या बात है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे रहा हूँ, काम करो। लेकिन अब वो बॉस के बातों में आने वाला नहीं था। वहां से वह निकल जाता है और मन ही मन उस पंडित का शुक्रिया अदा करते हुए मंदिर पहुंचता है। वहां जाता है तो किसी और को मंदिर के सामने बैठा देखकर उससे पूछता है कि कोई और पंडित जी यहाँ रहते हैं। नहीं बेटा, यहाँ कोई और पंडित नहीं रहते हैं, लेकिन सुबह एक साधु आए थे और वह तुम्हारे लिए एक बॉक्स दे के गए हैं, बोले हैं कि राकेश को दे देना, वो आएगा। ये है वह बॉक्स बेटा मैं सुबह से यहाँ तुम्हें ये देने के लिए बैठा हूँ। वो पंडित जी पता नहीं कहाँ के थे। राकेश सोच नहीं पा रहा था कि वो पंडित कौन थे और वह पत्थर और इतनी बड़ी शिक्षा। वो पंडित कौन थे? भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। कहीं वह पंडित आप ही तो नहीं थे? इतना कहकर वो भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। हे भोलेनाथ, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ही वह थे। अब आगे आप जैसा रास्ता दिखाएं, मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वह बॉक्स लेकर अपने घर चला जाता है। वहां जाकर जब बॉक्स खोलता है उसमें बहुत सारे पैसे और शिव जी पार्वती की एक मूर्ति भी होती है। वह उसी पैसे से एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, सोने चांदी का, और काउंटर पे वही मूर्ति और वही कीमती पत्थर सामने रखकर दुकान की शुरुआत करता है। राकेश अपने पूरे जीवन की यह कहानी अपने एक बचपन के दोस्त को सुना रहा था। राकेश बहुत पहले किसी कवि ने यह लिखा था, जो खुद को पहचानता है और अपनी अहमियत को समझता है, वही इस दुनिया में अपना पहचान बनाता है। खुद को कभी कमजोर मत समझो, तुम वह चिंगारी हो जो अंधेरे में रोशनी ला सकती है। राकेश, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो खुद स्वयं भोलेनाथ ने आकर तुम्हारा हाथ थामा और तुमसे ही तुम्हारी पहचान कराए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हम खुद को पहचाने और अपने आप को कभी कमजोर न समझें। जो खुद की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं।